ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। जो बड़ा स्लोगन है और मैं ये बार बार बोलता रहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज आज कनाडा की सड़कों पे आपको दिखेगा। Watch what he's saying. बटेंगे तो कटेंगे. This is now caught on, and this is not going to be easy for the police to walk back. आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। वो तो सारे आग बबूला बैठे हैं बिल्कुल कि ये क्या जी चीज जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। People in Canada are already expressing that, oh my God, what has happened today is going to make India go to town with this. अब ये हिंदुओं पे अटैक चल रहा था, ठीक है, तो ऑब्वियसली गुस्सा चढ़ेगा हिंदुओं को भी। वहां पर जब हिंदुओं को गुस्सा चढ़ा, उन्होंने थोड़ा धरना वरना देना शुरू करा। आरसीएमपी के पुलिस वाले आके वो हिंदुओं से लड़ना शुरू हो गए। ये हिंदू बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। ये दीज पीपल आर टेररिस्ट्स। भारत अगर ये सोच रहा है कि वो तमाम इन्वेस्टर्न दुनिया के साथ जो फाइव आइज है इनके साथ टक्कर ले सकता है या इनको, It's high time the Hindus of Canada, you are a big number, you need to group yourself as a political lobby and start fighting for your rights. बटेंगे तो कटेंगे, अब ये नारा कनाडा में भी गूंज उठा है। एंड इन सम टाइम अब बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान में भी योगी जी का ये मॉडल सभी हिंदुओं को अपनाना होगा, क्योंकि बीते कुछ महीनों में हिंदुओं पे जितने अटैक हुए हैं वो हम सबके सामने हैं। जस्टिन ट्रूडो अपने पॉलिटिक्स में इतने अंधे हो चुके हैं कि मासूम हिंदुओं जो अपने मंदिर में जाकर शांति से पूजा कर रहे हैं और अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन पर इन खालिस्तानियों से हमला करवा रहा है। एंड इन द सेम टाइम अब भारत को कनाडा को आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि खुलेआम ये खालिस्तानी टेररिस्ट सड़क में तलवार लेकर लाठी लेकर हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। एंड इवन पुलिस भी हिंदुओं के मदद करने की जगह उन्हें ही मार रहे हैं। इसी चीज को लेकर जो बड़ा स्लोगन है और मैं ये बार बार बोलता रहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज आज कनाडा की सड़कों पे आपको दिखेगा। हिंदुओं की कुछ कमिटीज थी, जो टेम्पल्स की कमिटीज थी, जिन्होंने जसविंदर सिंह ट्रूडो को बुला के, जसविंदर सिंह भिंद्रन वाले ट्रूडो को बुला के उनको अपनी दिवाली के सेलिब्रेशंस में इन्वॉल्व करा। और उस टाइम पे भी मैंने बड़ा क्लियरली मैंने ट्वीट भी करा और कल के अपडेट पे भी मैंने बोला, दीज आर शेमलेस पीपल, जिनको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। अभी उन्हीं के टेम्पल्स, ठीक है, ये जो कनेडियन हिंदूज हैं उनके ही टेम्पल्स के ऊपर अभी अटैक हुआ है। तो अब देखते हैं भाई, ये जो ये टेम्पल कमिटीज थी जिन्होंने इनको बुला के वहां पर पूजा वूजा करवाई थी, उनकी तरफ से क्या चीज निकलती है। यहाँ पर तो हमको एक चीज पता है कि भाई डीप स्टेट की तरफ से भारत के ऊपर पूरी तरह से एक फोकस किया जा रहा है और किस तरह से इस्लामिक रेडिकल्स, जो खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट हैं, उनको यूज करके भारत के अंदर कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश की जा रही है। आप ये चीज कश्मीर में देख रहे हैं, आप ये चीज कनाडा में देख रहे हैं, और अभी धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट में भी एक आधा इंसिडेंट बाहर निकला है जहां पर आपको डीप स्टेट की पूरी इन्वॉल्वमेंट दिखती है, जिसके बारे में इस प्लेटफॉर्म ने आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट। यहाँ तक कि ये जो सो कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट का नया मैप और ये सब चीजें मैंने ही रिलीज करी थी, आप सबको ये चीज याद होगा। डीप स्टेट की तरफ से ये पूरी तरह से एक कोशिश रहेगी कि भारत को किसी ना किसी तरह से प्रेशर में डाला जाए, ताकि जो भारत एक चीज करने की कोशिश कर रहा है कि अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाए और दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज करे, उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम लाने की कोशिश की जा रही है। But watch what he's saying. बटेंगे तो कटेंगे. This is now caught on, and this is not going to be easy for the police to walk back on what they did. I'm going to show you a video where they jumped in and start beating up. So there are Khalistani supporters who are beating up the Hindu devotees that you saw in the previous episode. Here you are going to see police themselves manhandling the Hindus. Okay, that is going to come afterward. Just listen to this talk now. आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को
अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो मार देंगे। चलो भाई, थैंक यू कर दो सबको, आए विचार हमारे। अब आपके सामने हमारे मंदिर के प्रधान जी दो शब्द कहेंगे और आप लोग भाई वो सेक्टर के ऊपर ही खड़ा है, उधर गया। तो इसकी कैसे रहेगी? पुलिस वाला सबकी नहीं, आपकी रहेगी। आपको मैं बताऊं, द वियर्ड थिंग दैट हैज हैपेंड इज, अब ये हिंदुओं पे अटैक चल रहा था, ठीक है, तो ऑब्वियसली गुस्सा चढ़ेगा हिंदुओं को भी। वहां पर जब हिंदुओं को गुस्सा चढ़ा, उन्होंने थोड़ा धरना वरना देना शुरू करा। आरसीएमपी के पुलिस वाले आके वो हिंदुओं से लड़ना शुरू हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कनाडा का फ्लैग जला सकते हो, भारत का फ्लैग जला सकते हो, इजराइल का फ्लैग जला सकते हो, अमेरिका का फ्लैग जला सकते हो, लेकिन अगर आप खालिस्तानियों को कुछ बोलोगे तो आपके ऊपर पुलिस आके अटैक करेगी। यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि अगर किसी को कुछ चीजें चाहिए तो मैं जरा थोड़ी डिटेल्स भी बता देता हूं आपको, ठीक है। ये लोग हिंदुओं पे बेसिकली डंडा लेके आए पुलिस वाले एंड मारना शुरू करा वहां पर। अब हिंदुओं को थोड़ी अकल आनी चाहिए कि भाई अब किस तरफ कहां जा रहे हो। और ये सरे की बात है, ब्रैम्पटन की बात है, सॉरी। ब्रैम्पटन में एक पुलिस वाला है जिसका नाम है जिसका नंबर है बैज नंबर 4673। बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं मैं, बैज नंबर 4673, जिसने ये असॉल्ट शुरू किया था। बड़ा क्लियरली निकला है, और जितने लोग हैं वहां पर उन लोगों ने फोटोग्राफ्स डाली हैं ऑनलाइन, तो उसके हिसाब से मैंने देख के बताया आपको, ये तो बैच नंबर 4673 है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब वो उसको कॉर्नर किया गया, लोगों ने बोला कि ये हमको क्यों मार रहा है, पुलिस वाले उसको उठा के साइड में ले गए, नहीं तू चल यहां से। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ही है कि भाई खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं अभी कनाडा की पुलिस में भी काम करते हैं, जिस चीज के बारे में हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं। अब तो बड़ा क्लियरली प्रूफ भी निकलता है। पुलिस ब्रैम्पटन की ने स्टेटमेंट दिया कि साहब हम लोग तो भैया वी रिस्पेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल प्रोटेस्ट, वी रिस्पेक्ट दिस, वी रिस्पेक्ट दैट। कहीं पे भी कोई ऐसा कुछ बात नहीं बोली कि साहब ये चीज जो गलत हुई हम उसके सपोर्ट में हैं, हम प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कहीं नहीं बोला। लेकिन जब भी कोई किसी खालिस्तानी टेररिस्ट, जो कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उसके ऊपर कुछ चीज आती है तो फटाफट स्टेटमेंट आ जाता है, वी हैव गॉन एंड मेट देम एंड वी हैव टेकन देयर कंसर्न्स इनटू कंसिडरेशन। यहाँ पर बड़ा ये जो स्टेटमेंट इन्होंने पुलिस ने दिया है उसके अंदर बोलते हैं अगर कोई वायलेंस होती है तो जरा 911 फोन करके हमको बता दीजिएगा, ठीक है। आपको ये चीज बड़ी क्लियरली दिखती है। यहाँ पर हिंदू ग्रुप्स ने थोड़े बहुत, जो वहां पर जिनके पास दिमाग है, जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो को नहीं बुलाया वहां पर, जिनके पास उन्होंने रिक्वेस्ट करा था सिक्योरिटी के लिए हिंदू टेम्पल्स में कि भैया जब हम दिवाली की सेलिब्रेशंस कर रहे हो तब जरा थोड़ा प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि यहां पर आती है गेम। पन्नू ने 2 दिन पहले एक बड़ा क्लियर थ्रेट दिया था कि हिंदुओं को कनाडा में दिवाली नहीं बनाने देना चाहिए। उसी के तहत हिंदू ग्रुप्स ने जाके कनेडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को बोला कि साहब हमको थोड़ी प्रोटेक्शन दीजिए। अब प्रोटेक्शन तो छोड़िए, ये जो पुलिस वहां पर खड़ी थी ये हिंदुओं को ही मारना शुरू होगी तो आपको समझ में आना चाहिए फिर कहां चल रहा है।